हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, मैं आज क्लास 12th के ही एक टॉपिक मेंडेलियन इनहेरिटेंस में कोडोमिनेंस समझाने पर हूँ। कोडोमिनेंस एक ऐसी प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पर किसी भी जीन के दो एलील एक साथ एक्सप्रेस होकर के एक नया कैरेक्टर जनरेट करते हैं या फॉर्म करते हैं, तब हम उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। मतलब मैंने ऐसे करके लिख दिया है कि अगर एक्सप्रेशन of two alleles simultaneously, दोनों simultaneously एक्सप्रेस करें तो हम कहते हैं कि एक्सेप्शन है मेंडेलियन इनहेरिटेंस का, टू एलील साइमल्टेनियसली टू फॉर्म न्यू कैरेक्टर। जब ये साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस हो करके एक नया कैरेक्टर फॉर्म करते हैं तब हम इस प्रोसेस को कोडोमिनेंस कहते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि कोडोमिनेंस को आप एग्जाम्पल के तौर पे जान सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो बोला जाता है, कहा जाता है ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस में ए बी ब्लड ग्रुप का बनना कहीं ना कहीं कोडोमिनेंस का रिप्रेजेंटेशन है। आप इसे इस तरीके से समझें कि अगर हम आरबीसीज पर बात करें बेटा, तो हम ये बोलते हैं कि आरबीसीज पर जब हम बर्थ के बाद की अगर बात करें, फीटल स्टेज में नहीं जाते जहां पर एच एंटीजन होते हैं, तो जब बर्थ के बाद की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर आरबीसीज के ऊपर सरफेस पर ए नाम का एंटीजन जाता है, तो जब कोई पूछता है तो आप और हम ये बताते हैं कि इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है, हम उसे ए ब्लड ग्रुप कह देते हैं। और जब कोई आरबीसीज ऐसी फॉर्म होती हैं किसी इंडिविजुअल में जब उसके ऊपर बी एंटीजन लगना शुरू होता है, ध्यान रहे कि एंटीजन के नेम शुगर के नेम पर है। ध्यान से समझिएगा कि अगर बी एंटीजन है तो शुगर डिफरेंट है, दैट इज वाई उसका नाम बी एंटीजन है बेटा। और जिसके पास बी एंटीजन है उसके पास कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी ब्लड ग्रुप है। अब ये ब्लड ग्रुपिंग की टेबल ये बताती है कि जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है यानी ए एंटीजन है, उसके पास बी एंटीबॉडी है, लेकिन जिसके पास बी एंटीजन है उसके पास ए एंटीबॉडी है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल ऐसा है जिसमें दोनों एलील साथ एक्सप्रेस कर गए और ए एंटीजन भी बन गए और बी एंटीजन भी बन गए, तो जब ऐसे केसेस में जहां पर एक ही सेम इंडिविजुअल के अंदर आरबीसीज के ऊपर ए एंटीजन एंड बी एंटीजन का फॉर्मेशन हो जाता हो, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम ए बी ब्लड ग्रुप बोला करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ए बी ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन इसीलिए दोनों एलील के साइमल्टेनियस एक्सप्रेशन से होता है। और एक नॉर्मल केसेस में हम इंडिविजुअल में जैसे दो एलील हैं, अगर आपको ऐसे समझाऊं मैं कि जैसे दो एलील हैं, सपोज करिए यहाँ पर मैंने आपके सामने एक लाइन रखी है कि ये दो एलील हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। आप कहते हैं कि एक एक्सप्रेस हुआ दूसरा एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन अगर कैपिटल ए भी एक्सप्रेस हो जाए और स्मॉल ए भी एक्सप्रेस हो जाए तब हम उस केस को कोडोमिनेंस की तरह रखते हैं। आपको एक और एग्जाम्पल से मैं ये सेम बात समझाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल था हमारा बेटा, एंड द सेकेंड एग्जाम्पल विल बी कोट कलर इन कैटल्स। मैं श्योर हूं कि आप लोगों ने ऐसी काऊ या ऐसे ऑक्सेस देखे होंगे जिनकी बॉडी पर पैचेस ऑफ कलर्स होते हैं। कभी एक जगह पर वाइट है तो कहीं ब्लैक है तो कहीं ब्राउन है, समझ रहे हैं? तो ये जो आपको मैं पैचेस समझा रहा हूं ये भी कोडोमिनेंस का रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि एक ब्लैक काऊ मैंने आपके सामने रखी और उसके साथ एक वाइट ऑक्स रखा, दोनों के क्रॉसेस, जैसे ब्लैक काऊ है तो मान लीजिए मैंने यहां पर रखा R1 R1, और ये वाइट ऑक्स अगर है तो मैंने इसके जेनेटिक कॉम्बिनेशन को R2 R2 दिया। होगा क्या कि जब इसके गैमीट बनेंगे तो R1 बनेंगे, इसके गैमीट बनेंगे तो R2 बनेंगे, और जब इनके कॉम्बिनेशन से कोई नया काफ जो F1 जनरेशन का इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर R1 R2 आएगा, और ऐसे इंडिविजुअल को रॉन कलर कहते हैं। तो
तो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक ही काऊ के अंदर व्हाइट कलर के भी हेयर्स और ब्लैक कलर के भी पैचेस, या ब्राउन कलर की काऊ है ब्लैक कलर के पैचेस हैं, आपने नॉर्मली जर्सी काऊ देखी होंगी, तो रोहन कलर इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। और बाद में जब आप ऐसे इंडिविजुअल की सेल्फिंग कराते हैं तो F2 जनरेशन में जो कॉम्बिनेशन आता है वो एब्सोल्युटली यूनिक रहता है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो जैसे R1 R2 यहाँ लिखा, R1 R2 यहाँ भी लिखा, तो पहला इंडिविजुअल R1 R1 बनेगा, दूसरा इंडिविजुअल R1 R2 बनेगा, तीसरा इंडिविजुअल R1 R2 बनेगा, चौथा इंडिविजुअल R2 R2 बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रोपोर्शन है, चाहे जीनोटिपिक रेशियो देखें चाहे फिनोटिपिक रेशियो देखें, दोनों के केसेस में 1:2:1, 1:2:1 का प्रोपोर्शन आपको सामने मिलेगा कि जीनोटिपिकली भी ये 1:1 है, फिनोटिपिकली भी ये 1:1 है। तो कोडोमिनेंस कोड कलर इन कैटल में और AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस में दिखाई देने वाली बात है। जैसे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको बता दूं कि ए एंटीजन जो होता है वो जिस शुगर की वजह से होता है उसका नाम है नैग, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन। पूरा नाम लिख देता हूं, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन। ये ए एंटीजन की शुगर है। जिन लोगों की बॉडी में आरबीसी पर यह शुगर रहती है उनका ब्लड ग्रुप ए रहता है, और जो बी एंटीजन है उनके अंदर गैलेक्टोज नाम की शुगर ही रह जाती है, वो एमिनेटेड शुगर नहीं रहती। तो अगर गैलेक्टोज उनकी बॉडी में चला जाए तो उनका ब्लड ग्रुप जो है वो बी बन जाता है। और अगर नैग और गैलेक्टोज दोनों चले जाएं तो ए बी ब्लड ग्रुप, और दोनों ना जाएं तो ओ ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये बात याद रहेगी, इसे रिवाइज करिएगा।